हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल निकालना तो अच्छे से सीख लिया था। बहुत सारा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी। अब मैं यहाँ पे मूल की प्रकृति चेक करना सिखाऊंगा और इसमें भी कुछ सवाल जो होगा वो मूल निकालने वाली भी होगी। ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मूल की प्रकृति चेक करना बताऊंगा कि किसका मूल वास्तविक होता है और किस तरह के समीकरण का मूल अवास्तविक होता है। ठीक है। और उसके बाद कहीं सवाल में पूछेगा कि मूल निकालो, तो मूल भी निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह का सवाल सॉल्व होगा और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल शुरू से चलते हैं, थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति चेक करना समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपको पता होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर कितना 0। ये जो होता है ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे मूल वास्तविक कब होगा, मूल वास्तविक कब होगा, जब मूल वास्तविक कब होगा, जब विवेचक। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ जाएगा, विवेचक। ठीक है। विवेचक का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। विवेचक डी क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, इसको विवेचक बोलते हैं। अब मूल वास्तविक कब होगा, जब विवेचक यानी कि डी 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। समझ गए, तब इसका मूल वास्तविक होगा। ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। एक बार क्या आएगा, डी 0 से बड़ा यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से बड़ा आ जाएगा। तब इस कंडीशन में जो होगा क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है। मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है। मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। असमान यानी कि x का वैल्यू निकालूंगा तो दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, d बराबर 0। डी बराबर 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए d बराबर 0 यानी कि विवेचक जो है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है। मूल वास्तविक और क्या होगा, और बराबर हो जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में मूल वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन होता है मूल अवास्तविक वाला। तो इसमें क्या होगा, डी जो है 0 से छोटा आ जाएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये 0 से छोटा आ जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, मूल जो होगा अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है। मूल अवास्तविक हो जाएगा। अब इस तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। ये मूल वास्तविक होने के लिए या तो डी 0 से बड़ा आना चाहिए यानी कि विवेचक 0 से बड़ा आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल जो है वास्तविक होगा और असमान होगा यानी x का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर डी 0 के बराबर आता है यानी कि विवेचक 0 के बराबर आता है तो मूल क्या होगा, मूल बराबर आएगा। ठीक है। और वास्तविक भी आएगा। और तीसरा कंडीशन है डी 0 से छोटा यानी विवेचक अगर 0 से छोटा यानी कि विवेचक का वैल्यू ऋणात्मक आ जाता है तो मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे सवाल की ओर, थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह का सवाल सॉल्व होगा। फिर आपका कॉन्सेप्ट टोटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहता है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर 0 के लिए यदि विवेचक का मान होगा। ठीक है। के लिए यहाँ पे सिर्फ विवेचक का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। तो विवेचक का मान निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले ABC लिख लूंगा। ठीक है। अब एग्जाम में जब मैं बनाऊंगा तो वहां पे मुझे लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। अब लैंग्वेज के साथ मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 का इस तरह से लिखूंगा, सवाल नंबर 1 का हल। ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर में 0। ठीक है। अब मैं यहाँ पे a लिख लूंगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। b बराबर माइनस में 4 आ जाएगा और c बराबर 2 आ जाएगा। ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर क्या होता है, 0। तो जहाँ पे a है वहाँ पे यहाँ 5 है, जहाँ पे b है वहाँ पे -4 और जहाँ पे c है वहाँ पे +2 है। अब यहाँ पे मुझे विवेचक निकालना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सूत्र से। ठीक है। सूत्र से विवेचक डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी का वैल्यू कितना है, माइनस में 4 का स्क्वायर गुने 4 इंटू ए यानी कि 5 और गुना में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 20 दूना 40 और यहाँ पे घट करके माइनस में
24 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे प्रकृति अगर बताना हो तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा क्या, चूंकि डी जो है 0 से छोटा आया है, यहाँ पे ऋणात्मक मान आया है, इसलिए यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा, मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है मूल न निकालकर, मूल तो निकालना नहीं है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। मूल नहीं निकालना है लेकिन इसकी प्रकृति बताना है कि वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, ये सारा कुछ हमको पता करना है। तो मैं इस तरह के सवाल में क्या करूंगा, विवेचक निकालूंगा। विवेचक अगर 0 के बराबर आता है मूल वास्तविक होगा, बराबर 0 से बड़ा आता है तो भी वास्तविक होगा, और 0 से छोटा आता है तो अवास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे सवाल नंबर 2 के पहला का सॉल्यूशन है तो पहला का सॉल्यूशन लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से, ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या लिखूंगा, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण में, 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, सूत्र से विवेचक d बराबर, सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस में 4ac। ठीक है, b² यानी कि 4 के स्क्वायर माइनस में 4 गुने 4 गुने 1, 4 चौका 16 माइनस में 16 और 16 में से 16 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चूंकि विवेचक d बराबर 0, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, इसलिए मूल वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए 2x²। अब आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। निकालूंगा विवेचक, क्या होता है, b² माइनस में 4ac, b का वैल्यू कितना है, माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौका 16, 4 दूना 8, 30 24, 16 में से 24 माइनस में 8 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 8 आया। यहाँ पे लिखूंगा चूंकि d 0 से छोटा, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, मूल अवास्तविक होगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए a² x² 3abx प्लस में b² बराबर 0, a बराबर 0 नहीं और b बराबर 0 नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे a b c है, ठीक है, a और b दे दिया है तो बड़ा a मानूंगा और बड़ा b मानूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, a बराबर a² और b बराबर 3ab और बड़का c बराबर b²। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सूत्र से विवेचक d बराबर क्या होता है, फार्मूला b² माइनस में 4ac और b का वैल्यू कितना, 3ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़का कर दीजिए थोड़ा, bsc। ठीक है, b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना, तो 3ab का स्क्वायर कर दूंगा, है ना, 3ab का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a² और गुना में c यानी b², 3 तिहाई 9a² b² माइनस में 4a² b²। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5a² b²। a बराबर नहीं 0, b बराबर नहीं 0, a का वैल्यू अगर माइनस में वैल्यू तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो हमारे पास आया है ये पॉजिटिव आ गया, इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चूंकि विवेचक d 0 से बड़ा, इसलिए मूल क्या आएगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, क्या x² प्लस x प्लस 3 का वास्तविक गुणनखंड हो सकता है, इसका कारण बताइए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालूंगा, विवेचक निकालूंगा। विवेचक 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक होगा, बराबर 0 आता है तो भी वास्तविक होगा, अगर 0 से छोटा आ जाता है तो अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ पे मैं निकालता हूँ a बराबर कितना, a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 1,
बी बराबर 1 और सी बराबर 3। अब मैं विवेचक निकालूंगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 3, 1 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस में 11, यानी ये वाला जीरो से छोटा, चूंकि डी जीरो से छोटा इसलिए मूल क्या, मूल आ जाएगा अवास्तविक। ठीक है, मूल अवास्तविक, यानी कि इसका कोई वास्तविक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक गुणनखंड नहीं होगा, वास्तविक गुणनखंड नहीं होगा बेटा, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, यदि x प्लस 2 द्विघात बहुपद इसका गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। भी x प्लस 2 इसका गुणनखंड बोल रहा है तो p का मान निकालना है। क्या करूंगा, यहाँ पे पहले लिख लूंगा 4 का हल। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा चूंकि x प्लस 2 दिया हुआ द्विघात समीकरण का, दिया हुआ द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, समीकरण का गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए x और माइनस 2 समीकरण का एक मूल होगा, समीकरण का एक मूल होगा। ठीक है, और मूल का मतलब क्या है, x का वैल्यू इसमें रखूंगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास माइनस 2 के स्क्वायर प्लस में p इंटू माइनस में 2 प्लस में 1 बराबर कितना, 0, 2 दूना 4 माइनस में 2p और प्लस में 1 बराबर कितना, 0, माइनस में 2p प्लस में 4 1 5 बराबर 0, प्लस 5 उधर चला जाएगा माइनस 5, p बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे p बराबर 5 बटे 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, यदि हल वास्तविक हो, भैया हल यहाँ पे वास्तविक दे दिया तो निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, हल तो वास्तविक है तो इसलिए मूल ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7x, यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि मूल इसका वास्तविक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a बराबर लिख लूंगा 7, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, इसको सजा करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 x प्लस में 9 बराबर में 0, यानी a बराबर 7, b बराबर 0 और c बराबर कितना लिखूंगा, 9 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करूंगा, विवेचक निकालूंगा सूत्र से, विवेचक d बराबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना, 0 के स्क्वायर माइनस में 4 गुना 7 गुना 9। ठीक है, अब यहाँ पे 4 7 28, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे माइनस में आएगा, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा अवास्तविक, और जब मूल अवास्तविक हो तो यहाँ पे मूल निकालना ही नहीं है, मूल जब वास्तविक हो तो मूल पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए, ये 6x प्लस 3, यहाँ पे पहले मूल चेक करता हूँ कि वास्तविक है कि नहीं। a बराबर 6, b बराबर माइनस 11 और c बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सूत्र से विवेचक, ठीक है, विवेचक d बराबर कितना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b का वैल्यू माइनस में 11 के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 6 गुना 3। ठीक है, 11 121 आ जाएगा, 4 3 12 12 चक 72, 11 में से 2 चला जाएगा कितना आ जाएगा 9, 11 में 7 चला जाएगा कितना जाएगा 4, यानी कि 49 आ गया। लिखूंगा चूंकि d 0 से बड़ा इसलिए मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो असमान होगा तो यहाँ पे मूल भी पता करना है, तो मूल कैसे पता करूंगा, इसके लिए मैं फिर से इस समीकरण पे चलूंगा और 6x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 3 बराबर 0 को उतार लूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6 से इसको गुना करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास प्लस में 18x स्क्वायर। अब माइनस 11x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटा के माइनस 11 और गुना करके 18 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 2 11 और 9 दूना 18, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 6x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x कॉमन, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 माइनस 1 कॉमन, और यहाँ पे 2x माइनस में 3 बराबर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 और इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0, और 2x माइनस में 3 बराबर 0 कॉमा 3x माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस में उधर चला जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा,
-1 उधर चला जाएगा +1 और यहाँ पे 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। सवाल नंबर 3 भी उसी तरह का है। नीचे नीचे कुछ नहीं, एक देके एलसीएम निकाल लेना है और यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। 1 चौका 4 तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4x² माइनस में 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब फटाफट ABC लिखूंगा, विवेचक पता करूंगा। A बराबर 4, B बराबर -4, C बराबर 1। यहाँ लिखूंगा सूत्र से। ठीक ठीक, विवेचक D बराबर B² माइनस 4AC। यहाँ पे माइनस में 4 के स्क्वायर और 4 गुने 4 गुने 1 लिख दूंगा। 4 चौका 16 और 4 चौका 16 यहाँ पे आ जाएगा 0 के बराबर। जब यहाँ मूल विवेचक 0 के बराबर तब क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। मूल वास्तविक और बराबर होगा और जब मूल वास्तविक और बराबर होगा तो मूल को भी यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे इसको उतार लूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे करूंगा, 4x² माइनस 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन, यहाँ पे 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1 बराबर में 0। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर में 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0, कॉमा 2x माइनस 1 बराबर 0। -1 उधर चला जाएगा +1 और यहाँ पे 1/2, -1 उधर चला जाएगा +1, यहाँ पे 1/2 आंसर आ जाएगा। तो विवेचक 0 के बराबर तो मूल वास्तविक भी और बराबर भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, इसको उतार लिया जाए। चलिए कर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए √7y² माइनस 6y माइनस 13√7 बराबर 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a बराबर √7, b बराबर -6 और c बराबर माइनस में 13√7। अब यहाँ पे निकालूंगा विवेचक b² माइनस में 4ac माइनस में 6 के स्क्वायर गुने 4√7 गुने -13√7। यहाँ पे 6 1 36 माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। 13 चौका 52 और √7 गुना 7, 36 प्लस 7 गुना 14, 7 बजे 35 1 36 हासिल में 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 400। आंसर आया प्लस में, इसलिए मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान कैसे पता करूंगा, यहाँ पे इसको उतार लिया जाए। ठीक है, बोल रे मजनुआ तोरा छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। यहाँ क्या करूंगा, √7y² माइनस 13√7, यहाँ पे करूंगा क्या 13 गुना 7, तो हमारे पास माइनस में 91 आ जाएगा। अब 6y को इस तरह से करना है कि जोड़ घटा के -6 गुना करके 91। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस में 7y और प्लस में 13y, 13y में से 7y चला जाएगा तो माइनस में 6y, इसलिए यहाँ पे माइनस में 6y लाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, प्लस में 6y प्लस में 7y प्लस में 7y और माइनस में 13y, 13√7 बराबर 0। यहाँ पे √7y कॉमन, y माइनस √7 हो जाएगा, प्लस में होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -13 कॉमन, y प्लस √7 बराबर में 0। यहाँ पे y प्लस √7 और √7y माइनस में 13 बराबर में 0। y प्लस √7 बराबर 0 और √7y माइनस में 13 बराबर 0, प्लस में √7 बराबर माइनस में √7, √7y बराबर में 13 और y बराबर 13/√7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ आ गया सवाल कहता है सिद्ध करे कि px² प्लस 4p² माइनस 3q इंटू एक्स माइनस में 12pq बराबर में 0 और p बराबर नहीं 0 ये मूल वास्तविक है और उन्हें ज्ञात करे। राजा सिद्ध करना है कि मूल वास्तविक है, अगर मूल वास्तविक है तो उसको निकालना भी है। ठीक है, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखूंगा 6 का हल
क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, क्या लिखूंगा, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। भूख लग गया है पेट दर्द कर रहा है, कैसे करे, क्या करे, जीवन में बहुत संघर्ष है। यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस में 4p² माइनस में 3q इंटू में x माइनस में 12pq बराबर में 0। मैं यहाँ पे a बराबर लिखूंगा p बराबर 4p² माइनस में 3q और c बराबर माइनस में 12pq। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का वैल्यू 4p² माइनस में 3q इंटू 4ac p और गुने माइनस में 12pq हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a² हो जाएगा और माइनस में 2ab और प्लस में p² हो जाएगा। माइनस गुने माइनस प्लस 12 चौक 48 p² और q हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 16p के पावर 4 और यहाँ पे माइनस 4 या 12 12 दूना 24p² q हो जाएगा और 3 तिहाई 9q² प्लस में 48p² q हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस ये घट करके 24p² q आ जाएगा, ठीक है। तो p तो 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ पे p⁴, यहाँ पे ये जो वैल्यू सबका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए यहाँ पे मूल इसका क्या हो जाएगा, चूंकि d जो है 0 से बड़ा, इसलिए मूल क्या आएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका मूल भी ज्ञात करना है, इसको उतार लीजिए, फिर मैं मूल ज्ञात करके बताता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, अब मैं इसका मूल ज्ञात करके बताता हूँ, ठीक है। मूल इसका कैसे ज्ञात करेंगे राजा, मूल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगा दूंगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस p² माइनस 4ac और बट्टे में 2a, x बराबर माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी कहाँ से लाए, बी कहाँ से लाए, होए बी का वैल्यू यहाँ देखिए, माइनस में 4p² माइनस में 3q प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू इतना तो आया ही है। इसको मैं 16p पर पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4p² के स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत 9q के स्क्वायर 3q के स्क्वायर लिख सकता हूँ और गुने 2 गुने 4p² गुना 3q भी लिख सकता हूँ, बटे 2a यानी 2 गुना p हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x बराबर माइनस में 4p² माइनस गुने माइनस प्लस प्लस माइनस 4p² प्लस में 3q के होल स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा 2p, x बराबर माइनस में 4p² प्लस 3q प्लस माइनस 4p² प्लस में 3q बट्टे में 2p, और इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। इतना उतारिए फिर आगे समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लूंगा और एक बार माइनस वाला, तो कैसे हो जाएगा, बट्टे में 2p और कॉमा दे करके x बराबर माइनस में 4p² प्लस में 3q माइनस में 4p² माइनस में 3q बट्टे में 2p प्लस है और ये माइनस है 6q बटे में 2p 2 तिहाई 6 और x बराबर 3q और बटे में p, और यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस कैंसिल, x माइनस 8p² बटे में 2p, p से p कैंसिल, 2 चौका 8 यानी x माइनस में 4p आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मूल भी ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसा होगा, यहाँ देखिए, k के किन मानों के लिए समीकरण के मूल बराबर है, अभी k का किन मान के लिए मूल बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 7 का हल है, 7 का हल लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ क्या है,
दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7 × 3 प्लस में 2 के माइनस में 2 इंटू 1 प्लस में 3 के, और एक्स को थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सजा लूंगा फिर जाके बजा दूंगा। ठीक है, 7 × 3 प्लस 2 के बराबर में 0, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -2 × 1 प्लस में 3 के, और सी बराबर कितना 7 × 3 प्लस में 2 के। ठीक है, तो ये सवाल मैं लिख लूंगा। अब चूंकि क्या लिखूंगा, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए विवेचक b बराबर 0 हो जाएगा। विवेचक का फार्मूला याद है क्या, बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना 0, बी का वैल्यू कितना 1 + 3 के स्क्वायर -4 × ac यानी कि 7 × 3 प्लस में 2 के बराबर में 0। अब यहाँ पे माइनस में 2 इंटू में क्या था 1 + 3 के, अरे राजा इस सब का ना स्क्वायर होगा, हाँ तो -2 × 4, और यहाँ a + b के होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + में 9 के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 6 के माइनस 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 28 × 3 कितना 28 × 3 = 84 है ना जी, 28 × 3 = 84। अच्छा अच्छा, 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 56, यहाँ पे माइनस में 56 के बराबर में 0, सॉल्व कर दूंगा, 4 + 4 = 36 के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 6 × 4 = 24 के, और माइनस में 84 माइनस में 56 के बराबर में 0। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, 36 के स्क्वायर 54 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 6 में से 4 चला जाएगा 2, और 5 हो जाएगा 3, 32 के, 32 के, और 4 में से 84 तो माइनस में 80 बराबर में 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 कॉमन, 4 × 36, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, 20 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ। तो चलिए उतर गया होगा, यहाँ पे इसको इधर सॉल्व कर लिया जाए, बोल रे मजनुआ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 9 के स्क्वायर माइनस में 8 के माइनस में 20 बराबर में 0। अब यहाँ पे 20 × 180, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ -18 के प्लस में 10 के माइनस में 20 बराबर 0। ठीक है, 9 के कॉमन, के -2 प्लस 10 कॉमन, के -2 बराबर 0, दोनों जगह के -2 के -2 कॉमन, 9 के प्लस में 10 बराबर 0, यहाँ पे के -2 बराबर 0, और यहाँ पे 9 के प्लस 10 बराबर 0, माइनस में 2 उधर चला जाएगा प्लस में 2, प्लस में 10 उधर चला जाएगा माइनस में 10, यहाँ पे के बराबर माइनस में 10/9 आंसर हो जाएगा। के बराबर या तो 2 होगा या माइनस में 10/9 होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये किन मानों के लिए इतना के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक के लिए चेक करना है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ए बराबर 3, बी बराबर के, और सी बराबर 2। मूल वास्तविक कब होगा जी, मूल वास्तविक कब होगा, मूल वास्तविक होगा यदि यदि b 0 के बड़ा या 0 के बराबर, यहाँ पे b² - 4ac बड़ा और बराबर 0, b का वैल्यू k² - 4 गुना 3 गुना 2 बड़ा और बराबर 0, k² बड़ा और बराबर 4 × 3 = 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पे k² के बड़ा और बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा √24। ठीक है, तो यहाँ पे मूल वास्तविक कब होगा, जब या तो k का वैल्यू क्या है, दोनों ऋण है या दोनों धन है। यहाँ पे लिख सकता हूँ k² बड़ा और बराबर 24, या k² छोटा और बराबर 24। यहाँ पे निकालिएगा तो k का वैल्यू आएगा प्लस में √24 है ना, ऐसे कर लीजिए। k² का वैल्यू निकालिएगा, k का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा √24, 2 दूना 4, k बड़ा और बराबर 2√6 आएगा, या k छोटा और बराबर 2√6 आएगा। ठीक है, माइनस में
या तो दोनों ऋण होगा के का वैल्यू, या दोनों 2√6 धन होगा, ठीक है। तब इसका मूल क्या आएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सवाल था, ठीक है। अब सवाल समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।